गलियों में से जो है खेलते हुए बच्चे निकल आएंगे। अब आपका इन्हतात का ये आलम है कि माशाल्लाह हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। लोगों को अलाउंसेस की फ़िक्र नहीं थी, जॉब्स की फ़िक्र नहीं थी, वो अपने शौक़ के लिए खेलते थे। हॉकी जो है इसका रिवाइवल मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। हमने इंडिया को हराया और हम एशिया में गोल्ड मेडल जीते हैं। किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है हॉकी खेलने में, किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है हॉकी खेलने में। तो जो खुशी वर्ल्ड कप जीत कर होती है वो इंडिया को जीत कर भी नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे हैं। तू रब है, रहमत है काम तेरा, तुझसे रहमत की दुआ कर रहे हैं। हिली टीवी के प्रोग्राम हिली के मेहमान में शकील जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। खुशकिस्मती हमारी कि चेयरमैन हिली टीवी मुज़फ़्फ़र अहमद ने आज हिली टीवी के ऑफ़िस में बड़ी खूबसूरत अफ्तारी जो है यहाँ मुनक़िद की, जिसमें बहुत से स्टार्स, आसमान उफ़क़ के बहुत से सितारे जो हैं मौजूद हैं। मैं बताता हूँ आपको कि उफ़क़ सियासत के अगर स्टार मैं कहा जाऊँ, बहुत बड़े स्टार साबिक़ गवर्नर पंजाब और क़ानून का एक ऐसा सितारा सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। और अगर हम बात करें स्पोर्ट्स एंड कल्चर की, स्पोर्ट्स एंड कल्चर ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क में शनाख्त दिलवाते हैं। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तानी ओलंपियन, और उस दौर के ओलंपियन जिस दौर में पाकिस्तान के पास तमाम बड़े एजाज़ात मौजूद थे। शहबाज सीनियर साहब हॉकी प्लेयर मेरे साथ मौजूद हैं, और उसके साथ साथ फ़न के सुल्तान राही, अगर वो फ़न के सुल्तान थे तो उनके जो साहबजादे हैं वो फ़न के शहज़ादे हैं। हैदर सुल्तान मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हिली टीवी मेरे साथ मौजूद है। मैं थोड़ी सी बात सबके साथ करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप तक ख्यालात पहुँचाऊँ। हमारे साथ शहबाज सीनियर मौजूद हैं फैसलाबाद से, इनका ताल्लुक़ है। शहबाज भाई ये बताइएगा कि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, लेकिन अब वो पंजाबी में कहते हैं कि कौमी खेल बदल गया, पूंडी कौमी खेल हो गया है। बगैर सिस्टम के कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। पहले अगर आप 30-40 साल पहले देखें तो हॉकी का बड़ा पैशन था। लोगों को अलाउंसेस की फ़िक्र नहीं थी, जॉब्स की फ़िक्र नहीं थी, वो अपने शौक़ के लिए खेलते थे। हर फैमिली में 4-4, 5-5 लोग खेल रहे होते थे। मेरे घर में हम 6 भाई थे, 5 भाई हॉकी खेलते थे। अभी बड़ी मुश्किल से आपको हॉकी में बच्चों को लाना पड़ता है। अगर आप हॉकी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि 3 या 4 हॉकी एक्सीलेंस अकेडमीज़ बनाएं, बच्चों को एकेडमिकली लुक आफ्टर करें, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा बच्चा नहीं होगा तो वो गेम प्लान भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम इसको इंटरनेट पर ले आएँ, जिस तरह से ऐप कोई ऐसी बनाई जाए कि जिसमें बड़ा फ़ायदा हो, बच्चों को उससे फ़ायदा हो रहा हो, तो फिर वो शायद हॉकी खेलना शुरू कर दें। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक प्रॉपर एथलीट हो तो फिर वो हॉकी खेल सकता है। तो हॉकी जो है इसका रिवाइवल मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि हमारे पास हॉकी में मैंने देखा है विजनरी लीडरशिप भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। हॉकी लीग अभी तक हम ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सके, जॉब्स आपको पता है प्लेयर्स के लिए नहीं है। तो हॉकी अब किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है हॉकी खेलने में। अच्छा, फैसलाबाद का एक शहर है गोजरा, फैसलाबाद के करीब, वहाँ से बहुत से हॉकी प्लेयर जो है वो आए। और क्या ऐसी चीज़ है गोजरा में कि उसने इतने सारे खिलाड़ी प्रोड्यूस किए? देखिए, वहाँ असलम रोड़ा होते थे जो बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से हॉकी कराते थे। जब हम 94 सिडनी वर्ल्ड कप जीते हैं तो उस टीम में भी 5 लड़के जो थे वो गोजरा के थे। अभी भी गोजरा में रोज़ 100-150 बच्चा हॉकी खेलता है, लड़कियां भी हॉकी खेलती हैं। लेकिन अभी जो वो हॉकी खेलते हैं वो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड नहीं है, फ़िज़िकल फिटनेस लेवल उनका कंपेटिटिव नहीं है। अब बच्चे जो हैं उनके लिए प्रॉपर और अच्छी डाइट अवेलेबल नहीं है। ये हॉकी जो है रूरल एरियाज़ की है, और मैं समझता हूँ कि गरीब लोग ज़्यादा हॉकी खेलते हैं। उनको प्रॉपर लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है और उन पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमने देखा कि जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया का हॉकी का मैच हुआ करता था तो पूरी कौम टीवी के सामने बैठ जाती थी। हालांकि मीडिया इतना वसी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इतनी मोहब्बत और नारे बैठकर लोग लगा रहे होते थे। तो उस वक्त आपकी क्या पोजीशन होती थी? देखें, पता है दोनों कंट्रीज़ में पूरी कॉम इन्वॉल्व होती है। इवन बॉर्डर्स पे जो लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं। तो सेंसेशनल गेम होती है, गेम ऑफ नर्व्स होती है, बड़ा मतलब हाई वोल्टेज गेम इसको कहते हैं। हम बड़ा प्रॉपर खेलते हैं। मुझे याद है 90 एशियन गेम्स में कैप्टन था, हमने इंडिया को हराया और हम एशिया में गोल्ड मेडल जीते। तो आप ये बताइए कि क्या खुशी थी वो, कि वैसे तो आपने जितने भी मैचेस खेले, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, ये ऐसे एक ऐसा अख्तर रसूल, मतलब ये एक ऐसा दौर, ऐसे स्टार थे कि जो आज भी जिनकी चमक मान नहीं हुई है।
तो जब इंडिया से जीते थे तो क्या वो जो पीछे एक वो होता है रूम होता है ड्रेसिंग रूम, तो वहाँ क्या हालत होती है? नहीं देखें, बड़ी सेलिब्रेशन होती है, पता चलता है कि कौम खुश है तो हम भी खुश हैं, लेकिन हमें इंडिया के साथ जुड़कर इतनी रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है, तो जो खुशी वर्ल्ड कप जीत कर होती है वो इंडिया को जीत कर भी नहीं होती, क्योंकि हमने दुनिया में अपना नाम बनाना है। कितने हमारे पास ट्रॉफीज थी, कितने हमारे पास कितनी बार वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता? देखिए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड है, हम 4 टाइम ओलंपिक चैम्पियन है, 3 टाइम वर्ल्ड कप चैम्पियन है माशाल्लाह। और ये किसी के पास भी रिकॉर्ड नहीं है। हमारा ये 7वीं में होते थे, 2 साल जूनियर थे, हम 9वीं में थे, ये 7वीं थे। हमारा मैच पड़ गया तो उन्होंने 9 गोल किए हमारे खिलाफ, वो मुझे अभी तक नहीं भूलते। MCI स्कूल कोतवाली रोड फैसलाबाद। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू पुट इन लिटिल बिट इनपुट विद शहबाज भाई। ये नहीं, अभी एक सरप्राइज और आपने भी हॉकी खेली है, जो चेयरमैन एल टीम मुजफ्फर अहमद साहब भी मौका है के प्लेयर जी खोसा साहब। देखिए, कोई भी तरक्की नहीं कर सकती है, ये स्कूल लेवल्स पे आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ती है। कोई गेम भी हो, बच्चे ग्रूमिंग स्कूल से शुरू होते हैं। सभी दुनिया में जो भी आप देखें तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्कूल से शुरू होता है, बच्चों से शुरू होता है, और फिर जब आता है तो आगे कॉलेजेस में आता है, यूनिवर्सिटीज़ में आता है, और फिर कौमी सतह पर आता है, सूबाई सतह और कौमी सतह पर आता है। आपका जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बहाल नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम कैसे निकलेगी और कैसे ग्रूम होगी? आपका ख्याल है कि गलियों में से जो है खेलते हुए बच्चे निकल आएंगे? उनकी तो जाहिर है कि जो है उनको जो उनकी ज़रूरियात हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी पूरी नहीं होती हैं। और उनकी न सिर्फ ये कि हॉकी है, उनका ग्राउंड्स चाहिए, टर्फ चाहिए, उनको जो है कोचिंग चाहिए, उनको खुराक चाहिए, उनको उसी अंदाज से जो है उनकी रिक्वायरमेंट है, लुक आफ्टर चाहिए। और आपकी जब तक फिज़िकल फिटनेस नहीं होगी, मेंटल अलर्टनेस भी नहीं आएगी। आपकी फ़िज़िकल फिटनेस के साथ ही आपकी जो है रिफ्लेक्सेस और मेंटल सारा कुछ है। आप स्क्वाश में नंबर 1 थे दुनिया में, आप क्रिकेट में नंबर 1 थे दुनिया में, आप जो है हॉकी में नंबर 1 थे दुनिया में। अब आपका इन्हतात का ये आलम है कि माशाल्लाह हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, हम किसी में भी नहीं हैं। और ये क्या, हमारा जेवलिन थ्रो वाला, उसके पास जेवलिन के वो ख़रीदने का पैसे नहीं थे, और जब वो गया है तो वो मांग के जो है उसने जाके वहाँ हिस्सा लिया है। और हम यहाँ जो है वो उसको आसमान पे उठा लिया। जब हमारी उसने जेवलिन में एक रिकॉर्ड कायम किया तो हमने उसको उठा लिया। क्या हुकूमत, देखें, हुकूमत को अपने बदकिस्मती है कि जब तक मॉरल फाइबर किसी चीज़ का ना हो, वो मॉरल फाइबर के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी भी अगर हुकूमत चाहे, अभी भी अगर हुकूमत खेलों को फ़रोग देना चाहती है और कौमी खेल को, जो पाकिस्तान का हक़ है, हर बच्चे का हक़ है, उसको बताया जाए। उसको बल्कि कई लोगों को, बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि हमारा कौमी खेल हॉकी है, इसलिए कि हॉकी का नाम कहीं नहीं लिया जाता।